अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम मेथड ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने पॉइंट एस्टिमेशन को डिस्कस करते हुए हमने क्राइटेरियाज पढ़े थे कि हमारे पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो वो चारों क्राइटेरिया हमने पढ़े थे कि अगर आपका एस्टिमेटर अनबाइस्ड है, कंसिस्टेंट है, एफिशिएंट है, सफिशिएंट है, देन हम उस एस्टिमेटर को कह सकते हैं कि वो आपके पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर है। ठीक है, अब आपके पास मेथड्स क्या है कि जो एस्टिमेटर है, पॉइंट एस्टिमेटर, उसको आप किस तरीके से जो है तो फाइंड करते हो, तो वो डिफरेंट मेथड जो हमारे पास है आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड आप देखें हमारे पास क्या है, द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। सेकंड हमारे पास है मेथड ऑफ मूवमेंट्स एंड थर्ड है हमारे पास है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इन तीनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि हमारे पास ये मेथड क्या है और किस तरीके से हम इन मेथड्स के थ्रू एस्टिमेटर को फाइंड कर सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल हम अलग अलग से अलग वीडियोज में जो है तो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो जो फर्स्ट मेथड आप देखें हमारे पास क्या है, द मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड को हम MLE भी कहते हैं। ठीक है, MLE से क्या आता है, तो देखिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। तो फर्स्ट मेथड आप देखिए, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास एस्टिमेटर की वो वैल्यू, पैरामीटर की वो वैल्यू जो आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो है, सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, देखिए इसके नाम से जाहिर हो रहा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, यानी वो पैरामीटर की वो वैल्यू जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, उसको हम कहते हैं MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। ठीक है, वो हमारा एस्टिमेटर होता है, रिक्वायर्ड एस्टिमेटर होता है जिस पैरामीटर की वो वैल्यू जो आपके पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखता हो, उसको हम कहते हैं MLE। ठीक है, सो इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि इस फर्स्ट मेथड को यहाँ पे जो है तो लिख लेते हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और बात कि आपके पास जो गुड पॉइंट क्राइटेरियाज थे हमारे पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर्स की, कि आपके पास कंसिस्टेंट होगा, एफिशिएंट होगा, सफिशिएंट होगा और अनबाइस्ड होगा। ठीक है, तो MLE वो एस्टिमेटर होता है, MLE हमें वो वैल्यू देता है जो आपके पास कंसिस्टेंट होगी, एफिशिएंट होगी, सफिशिएंट होगी, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास अनबाइस्ड भी हो। ठीक है, देखिए जो क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए थे उसमें हमारे पास क्या 4 क्राइटेरियाज थे कि आपका एस्टिमेटर अनबाइस्ड होगा, कंसिस्टेंट होगा, एफिशिएंट होगा, सफिशिएंट होगा। यहाँ पे जो एस्टिमेटर हमें जो वैल्यू दे रहा है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के थ्रू, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एस्टिमेटर जो है वो आपके पास कंसिस्टेंट होगा, एफिशिएंट होगा, सफिशिएंट होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अनबाइस्ड भी हो। ठीक है, और MLE मेथड जो है ये एप्लीकेबल है फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, दोनों टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए जो है तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट के लिए भी और कंटिन्यूस के लिए भी, और इसके थ्रू जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के लिए हम जो है तो अलग अलग से एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे फिर आप देखेंगे कि हमने कैसे इसको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने MLE जो है इसके मतलब प्रोसेस क्या होगा इसका, तो आप देखिए हमारे पास हमने क्या L ऑफ थीटा से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, जो सबसे पहले आपने जो है लाइक्लीहुड फंक्शन डिराइव करना होगा इसके लिए, और लाइक्लीहुड फंक्शन हमारे पास कैसे आता है कि जो फंक्शन आपको गिवन होगा उसका जो है प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना होगा, बोथ साइड आपने जो है तो लॉग लेना होगा। ठीक है, लॉग लेने के बाद जो है हम फिर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद आपके पास जो है तो एक एस्टिमेटर आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से जो है तो हम MLE फाइंड करते हैं कि पहले अपने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना होता है, फिर उसका लॉग लेना होता है, और लॉग लेने के बाद हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। ठीक है, सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स है, यानी वो यहाँ पे एक बार फिर बता देती हूँ कि आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या है, सिंपली आपके पास ये पैरामीटर की वो वैल्यू जो जिसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो
सबसे हाईएस्ट हो, ठीक है, यानी सबसे मैक्सिमम हो, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लाइक्लीहुड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सेकंड स्टूडेंट्स आप देखें, सेकंड हमारे पास है द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स में हमारे पास क्या होता है, ये वो मेथड है जिसको हम थ्रू मूवमेंट्स जो है एस्टिमेटर फाइंड करते हैं, ठीक है। थ्रू मूवमेंट्स हम एस्टिमेटर कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास जो सैंपल मूवमेंट होते हैं, कि देखिए स्टूडेंट, जो सैंपल मूवमेंट्स है उनको हम उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन मूवमेंट के इक्वेट करके एंड देन उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जितने आपके पास पैरामीटर्स होंगे उतने आपके पास जो है तो इक्वेशन बनेंगे, यानी अगर आपने एक एस्टिमेटर के लिए करना है, एक पैरामीटर के लिए करना है तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी, और अगर आपने दो पैरामीटर्स के लिए करना है तो इक्वेशन दो बनेंगे, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि अगर आपने फर्स्ट मूवमेंट लिया है, फर्स्ट सैंपल मूवमेंट लिया है, तो आपने उसका कोरिस्पॉन्डिंग फर्स्ट पॉपुलेशन मूवमेंट लेके उन दोनों को इक्वेट कर देना है और एक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और उस इक्वेशन को जो है तो सॉल्व करना है उस कोरिस्पॉन्डिंग पैरामीटर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम मेथड ऑफ मूवमेंट्स से एस्टिमेटर फाइंड आउट करते हैं कि मूवमेंट्स को यूज करके, ठीक है, जो मूवमेंट्स होते हैं उनको यूज करके हम एस्टिमेटर फाइंड करते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, तो देखिए हमारे पास लीस्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि आप वैल्यूज जो आप लेते हो उनका डिफरेंस आप लें। लीस्ट स्क्वायर आपके पास क्या होता है, जिसमें आप डिविएशंस लेते हो, ठीक है ना, और फिर उन डिविएशन को आपने मिनिमाइज करना, उनके सम को मिनिमाइज करना है। हम मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, तो मिनिमाइजेशन के लिए हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं, ठीक है ना। मिनिमाइज, किसी भी इक्वेशन को आपने मिनिमाइज करना हो, डेरिवेटिव हम उसका लेते हैं। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आपके पास लेट्स सपोज जो इक्वेशन अगर हम देखें, ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, y की जो वैल्यूज है yi, यानी जो रिग्रेशन इक्वेशन आपके पास होता है, अब देखिए ये रिग्रेशन इक्वेशन जो है इसमें हमने क्या किया, yi माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आई, और फिर उनका यानी y की जो वैल्यूज है उनमें से जो अल्फा प्लस बीटा एक्स आई की वैल्यूज, उन दोनों का डिविएशन लिया गया है, उनका डिफरेंस फाइंड किया कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंड देन उनका होल स्क्वायर किया गया है, ठीक है। और फिर उस पे जो है तो सम लिया जा रहा है, यानी सम ऑफ द डिविएशन, और फिर आप उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हो तो मिनिमाइजेशन के लिए फिर यहाँ पे जो है तो हम विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है उनके हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एस्टिमेटर जो है वो आ जाता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या कि इनमें से बेटर एस्टिमेटर यानी बेटर मेथड कौन सा है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास स्टूडेंट है MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, एज कम्पेयर टू मेथड ऑफ मूवमेंट्स एंड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अब देखिए जो मेथड ऑफ मूवमेंट्स है ये हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास जब भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के मूवमेंट्स एग्जिस्ट करते हो, तो उन सिचुएशंस में आप मूवमेंट्स जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ही आप उनको यूज़ करके एस्टिमेटर को फाइंड आउट कर सकते हो। बट बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होते हैं जिनके मूवमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, सो उस तरह की सिचुएशंस में फिर हम इस मेथड को यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जो थर्ड मेथड आप देखें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, ये जो है ना ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर हो गया, ये मेथड ऑफ ये हमारे पास रिग्रेशन के लिए ही जो है तो बेस्ट होता है, मतलब रिग्रेशन में हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये यानी ये जो है ये हमारे पास एक जनरल केस नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ रिग्रेशन में ही यूज़ होता है। जबकि MLE जो है, अब देखिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमारे पास वो मेथड है जो एक जनरल केस है लीस्ट स्क्वायर मेथड का, यानी ये आप हर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस दोनों के लिए जो है तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे मूवमेंट्स का भी आपको इशू नहीं होता। अगर मूवमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो भी आप MLE अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं करते तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। सो यही वजह है कि हम ज़्यादा प्रेफर जो है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को ही करते हैं। जब भी एस्टिमेटर को, पॉइंट एस्टिमेटर को हमने फाइंड करना होता है तो हम यही मेथड जो है सेलेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें हम मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड के डिफरेंट एग्जांपल्स को जो है तो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।